सम्मिलित खंडित अनुपात ज्ञात करना। हो सकता है अलग अलग खंड में दिया होगा तो एक साथ मिलाकर सम्मिलित करके निकालना। यदि x रेशियो y इक्वल टू a रेशियो b दिया है और y अनुपात z बराबर दिया है m अनुपात n, तीनों का सम्मिलित अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, m का a में गुणा कर देना है, m का b में गुणा कर देना है और n का b में गुणा। तो दूसरा ट्रिक क्या है कि यदि p अनुपात q अनुपात r बराबर a अनुपात b अनुपात c है और दूसरा दिया है r अनुपात s बराबर m अनुपात n है, तो चारों का फिर से सम्मिलित निकालना है। m का a में गुणा हो जाएगा, इसी m का b में गुणा हो जाएगा और इसी m का c में गुणा हो जाएगा और लास्ट में जो n है उसका गुणा हो जाएगा c। क्या कर रहा है, सोनी, मोनी और टोनी, ठीक है, 2400 रुपए को बांटना है कितने रेशियो में, 2, 3, 5 में। ठीक, अब कह रहा है कि सबसे अधिक किसको मिला और कितना मिला। ठीक, कैसे बनेगा, तीनों को पहले जोड़ लेंगे, है ना, 2x 3x 5x या के जो भी मानना है ना। क्या कर लेंगे, 2x प्लस 3x प्लस 5x और ये तीनों कितना होना चाहिए भाई, 2400, यही ना होना चाहिए। 5 3 8 2 10x बराबर हो जाएगा क्या, 2400। x का मान आ जाएगा कितना, 240। ठीक, अब ये जो x मिल गया तो बारी बारी से निकाल लेंगे, मोनी, टोनी और सोनी, है कि नहीं। मोनी को कितना, 2x, यही ना होगा, मतलब 2 गुने 240 कितना आ जाएगा, 24 गुने 48, 480। फिर क्या है, मोनी, अच्छा सोनी थी ना 2x, यार सोनी कर लेना, ठीक है। सोनी को मिल गया कितना भाई, सोनी को मिल गया 480 रुपए, ठीक है। मोनी को मिलेगा कितना, 3x, मतलब 3 गुने 240, 720 रुपए। और लास्ट में टोनी, टोनी को मिल जाएगा 5x, मतलब 5 गुने में 240 कितना आ जाएगा, 120, मतलब 1200 रुपये ना, 1200 रुपये हो जाएगा किसको, टोनी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2000 रुपए है, उसको PQR में बांटना है, 3 जगह बांटना है। ठीक, और इस प्रकार बांटना है कि P को Q का दुगना मिलना चाहिए और Q को R का आधा मिलना चाहिए। ठीक है, तो P को क्या मिलना चाहिए, Q का 2 गुना, ऐसा ऐसे ही आएगा ना। और R वाला में क्या आएगा, 1/2 R आएगा। ठीक, अनुपात की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, P बटा में Q बराबर हो जाएगा 2। ठीक, मतलब P और Q के बीच का अनुपात हो जाएगा 2:1। ठीक है ना। सेम वैसे ही Q और R के बीच का अनुपात हो जाएगा 1/2, है कि नहीं, यही ना होगा। Q और R का जो अनुपात है 1:2 हो जाएगा। ठीक, अब तीनों में बांटना है तो सबसे पहले PQR का मान निकाल लेना है, ठीक है ना। जब भी ऐसा रेशियो दिया रहेगा ना, ठीक, इसको देखो, याद रखो, मैं इसलिए इसको बोला था कि इसको नोट कर लेना। 2:1 दिया हुआ है तो करना क्या है, ABC में अनुपात क्या आ जाएगा, देखना, ध्यान देना।
इन लोग को भी थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं, है ना। यहां से देखो कंपेयर करो पहले, ठीक है। दो हम लोग के पास दिया हुआ है, देखो पी क्यू दिया है और क्यू आर दिया है। यहां जैसा देखो ए के जगह में हम लोग के पास क्या है, पी है, ध्यान देना, ऐसे दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है, ए के जगह में पी है और बी के जगह में क्यू है, दिख रहा है, और सी के जगह में क्या है, आर है, ठीक। और एक्स वाई, ये कैपिटल एक्स के जगह में क्या है 2, कैपिटल वाई के जगह में क्या है 1 है। क्लियर है, दिख रहा है। इधर m है ये, और ये क्या है n है, दिया है। तो क्या मिल जा रहा है हम लोग को, ए बी सी का अनुपात, मतलब क्या, p q और r का जब अनुपात निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, वो mx, m का मान क्या है 1, x का मान क्या है 2, तो 1 गुने 2 अनुपात। फिर क्या कह रहा है, एम वाई, एम कितना है 1 गुने में 1 है। फिर अनुपात क्या, एन वाई, एन कितना है 2 गुने में वाई, वाई कितना है 1, तो अनुपात क्या मिल गया हम लोग को, 2:1:2। ये हम लोग का क्या मिल गया, अनुपात मिल गया। अब पिछला क्वेश्चन के जैसा आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, कि अनुपात हमारे पास मिल गया है किसका, ये P का हो गया, ये Q का और ये R का, ठीक है ना जी, यही है ना। तो क्या मिल जाएगा, बताओ, P का हो गया हम लोग का क्या 2K मान लेते हैं, Q का मान लेते हैं K और R का मान लेते हैं 2K, यही मिल गया। टोटल हो गया हम लोग का 5K, और सॉरी 5K, और ये 2000 में हम लोग को बांटना है, ठीक है कि नहीं। 2000 में बांटना है तो K बराबर क्या हो जाएगा, 5 से भाग हो जाएगा, पांचों के बीच, यानी कि 400 हो जाएगा। K का मान 400 आ गया, तो P का मान हो जाएगा कितना 800, ठीक। Q का मान हो जाएगा 400, R का मान हो जाएगा 800, ठीक। आ गया कंडीशन, यही बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि P को Q का दुगना मिलना चाहिए। देखो ये जो P है उसको क्या मिल रहा है, 2 गुना मिल रहा है, और Q को R का आधा मिल रहा है। ये जो Q है, Q को ये जो R है, R का क्या मिल रहा है 1/2 मिल रहा है, आधा मिल रहा है कि नहीं, क्लियर है। चलो अगला टॉपिक हम लोग आ जाते हैं, सम्मिलित या खंडित अनुपात ज्ञात करना। हो सकता है अलग अलग खंड में दिया होगा तो एक साथ मिलाकर सम्मिलित करके निकालना, या फिर सम्मिलित दिया है तो लास्ट में उसको खंडित करके निकालना, ठीक है। तो पहला ट्रिक क्या है कि यदि x रेशियो y इक्वल टू a रेशियो b दिया है, x अनुपात y बराबर a अनुपात b, और y अनुपात z बराबर दिया है m अनुपात n, तो हम लोग को अगर तीनों का सम्मिलित अनुपात ज्ञात करना है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सम्मिलित अनुपात, तो क्या हो जाएगा, m का a में गुणा कर देना है, m का b में गुणा कर देना है, और n का b में गुणा, ठीक। फिर इधर देखो दूसरा ट्रिक क्या है कि यदि P अनुपात Q अनुपात R बराबर A अनुपात B अनुपात C है, और दूसरा दिया है R अनुपात S बराबर M अनुपात N है, उस केस में हम लोग को चारों का फिर से सम्मिलित निकालना है। तो क्या करेंगे, M का A में गुणा हो जाएगा इसका, ठीक है, इसी M का B में गुणा हो जाएगा, और इसी M का C में गुणा हो जाएगा, और लास्ट में जो N है उसका गुणा हो जाएगा C में। बात समझ में आया, पहले M का तीनों में, फिर लास्ट में N का C में आगे बढ़ा लेंगे, ठीक। क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, हम लोग को देखते हैं।
पहला क्वेश्चन की बात करेंगे, यहां पर x बराबर दे दिया है और y बराबर दे दिया, अभी अब अनुपात में नहीं दिया हुआ है, तो पहले तो उसको हम लोग अनुपात में बना लेते हैं, ठीक है ना जी। ये होगा ना, y नीचे आ जाएगा तो x अनुपात y बराबर हो जाएगा 1:3 डायरेक्ट, ये होगा ना हर्षित। और इधर y अनुपात में z मतलब z बटे में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1:2। अब सेम क्वेश्चन आ गया, देखो आ गया कि नहीं। हम लोग को क्या निकालना है, x अनुपात y अनुपात z। करना क्या रहता है, m का a में गुणा, m का b में गुणा और n का b में गुणा, ठीक। तो नीचे में क्या है भाई, m, ये है ना m है, इसका गुणा पहले इसमें फिर इसमें और लास्ट में इसका गुणा, क्लियर है। ये नहीं करना है, 1:3:6, यही आएगा क्या, धड़ाक से बन जाएगा। तो इसको हम लोग को क्या करना है, याद रख लेना, ठीक है। 1:3:6। अब इधर वाले क्वेश्चन की बात करें तो ए बी का अनुपात दिया है, बी और सी का दिया है, सी और डी का दिया है। सबसे पहले क्या करना होगा ना कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो पहले 3 वाले का अनुपात दिया है, फिर 2 वाले का अनुपात दिया है। तो करते क्या है, इसको ट्रिक के अनुसार बनाने के लिए कि पहले इन दोनों को सॉल्व करके ना हम लोग इसके जैसा ले आते हैं, 3 ठो वाला, ठीक। दूसरा भी तरीका लगा सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग अगर उस ट्रिक की बात करें तो क्या कर सकते हैं कि ये दोनों वाला को पहले कैसा ला सकते हैं हम लोग, ऐसा 3 ठो वाला, इस रूल से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो m के जगह में क्या है, 1, ध्यान देना, a b और c इसका अनुपात चाहिए हमको ना, इसके अकॉर्डिंग। तो क्या मिल जाएगा, m का गुना इसमें पहले m कौन सा है हम लोग का, ये नीचे वाला ना, 2 क्या है हम लोग का, m है, तो 2 का पहले गुणा होगा 1 में, 2 × 1 रेशियो 2 × 4, फिर लास्ट में 1 × 4, ये होता है ना n का b में। तो क्या मिल जाएगा, 2:8:4, यही आएगा हर्षित, ए बी सी का अनुपात आ जाएगा 2:8:4 आ जाएगा। ये हम लोग अब किस में पहुंच गए, देखो ये हमारे पास दिया हुआ है 3 ठो वाला और 2 ठो और दिया है, मतलब सी डी भी दिया हुआ। अब हम लोग सी और डी दिया है कितना भाई, 1:2। अब हम लोग को फाइनल जो हम लोग को ए बी सी डी अनुपात निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या बोल रहा है कि m का a में गुणा हो जाएगा। ये हम लोग का क्या है, a b c, ये है m, ये है n, यही है। तो क्या m का a में गुणा होगा, m क्या है 1:2 अनुपात m का b में, ठीक है, उसी m का b में 1:8, फिर m का c में, m कितना 1 × c मतलब 4, और लास्ट में n वाले का गुणा हो जाएगा c में, ठीक होगा, n वाले का गुणा c में, n कितना है 2, c कितना है 4, तो 2 × 4 क्या मिल जाएगा, 2:8:4:8 सॉल्व भी कर सकते हैं, 2 से भाग कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा फाइनली, 1:4:2:4, ये हम लोग का हो जाएगा इसका फाइनल, ठीक है। और समझ में आ रहा है, तो इस ट्रिक को हम लोग को रट लेना है। अब ये तो था हम लोग का कि खंडित वाला अनुपात दिया हुआ था,
सम्मिलित अनुपात ज्ञात करना था, है ना। कौन सा टॉपिक हुआ? खंडित अनुपात दिया हुआ है, सम्मिलित ज्ञात करना है। अब सम्मिलित दिया रहे और खंडित ज्ञात करना, उस केस में क्या करना रहता है? अब ऐसा क्वेश्चन कि यदि P अनुपात Q दिया है, Q अनुपात R दे दिया है, R अनुपात S दे दिया है, तो हम लोग को P और S का अनुपात ज्ञात करना। तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, गुणा करना है ना। कैसे? P बाई Q, ठीक है ना, गुने Q बाई R और फिर लास्ट में R बाई S। तो होता क्या है इसमें? R वाला R से कैंसिल, Q वाला Q से कैंसिल, तो फाइनली हम लोग को P बाई S मिल जाता है। मिल जाता है क्या? ये हो जाएगा कितना? 2/5 और Q बटा R यानी कि 1/3 और 2/3। तो जो जो कटेगा उसको काट देना है। क्या कटेगा? कुछ नहीं कटेगा ना। तो आ जाएगा कितना? 4/9 × 5 = 45। तो 4 अनुपात 45 हो जाएगा किसका? P अनुपात S का। ठीक, चलो पहले तो हम लोग आ जाते हैं क्या? सिक्कों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले अगर 1 रुपए के एक सिक्के की कीमत की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 रुपया। ठीक, 50 पैसे के एक सिक्के की कीमत हो जाएगा 1/2 रुपए। 25 पैसे वाले का हो जाएगा 1/4 रुपए। 20 पैसे वाले का हो जाएगा 1/5 रुपए। 10 पैसे वाले का हो जाएगा 1/10 रुपए। कुछ नहीं करना है, 100 में भाग कर देना, ठीक है ना, क्योंकि 100 पैसा बराबर 1 रुपए। ठीक, क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जैसा हम लोग कल देखे थे कि 2 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, है ना, कि जो गिवन होना, जो दिया होगा वो सिक्कों का कीमत दे सकता है ना। यहां पर सिक्कों का क्या दिया हुआ है? कीमत दिया हुआ है। अब हो सकता था कि सिक्कों की संख्या भी दे सकता था, है ना, सिक्कों की संख्या, जैसा हम लोग कल क्वेश्चन बनाए थे। ठीक है, तो 2 टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। इस क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो क्या दिया हुआ है कि एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का संख्या दे दिया है। अनुपात कितना भाई? 1:4:4 में है, ये दिया हुआ है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपए है, तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे हम लोग को क्या बोल रहा है कि 1 रुपए का जो सिक्का है और 50 पैसे का जो सिक्का है और 25 पैसे का जो सिक्का है, इनके बीच का अनुपात दिया है 1:4:4 कि इधर देखो, इसको हम लोग क्या कर लिए हैं भाई कि x मान लिए हैं, इसको 4x मान लिए और इसको 4x मान लिए, ये अनुपात दिया हुआ है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या मतलब 1 रुपए में 1 ही लगेगा, 50 पैसे वाले में 2 लगेगा और 25 पैसे वाले में 4 लगेगा। ऐसे ही लगेगा ना। 1 रुपया बनाना है तो 1 रुपया बनाने के लिए 1 रुपये वाले को क्या 1 ही लगेगा। 50 पैसे वाला कितना लगेगा? 2 लगेगा और 25 पैसे वाला कितना सिक्का लगेगा? 4 सिक्का लगेगा। अब जब इसको हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 2 आ जाएगा, मतलब क्या? x अनुपात 2x अनुपात x। ये डिटेल की बात कर रहे हैं, वैसे डायरेक्ट अगर समझ में आ रहा है तो और अच्छा है। ठीक है, 1 रुपया बनाना है तो 1 रुपया बनाने के लिए ये तो 1 ही सिक्का लगेगा, पर्याप्त है। 50 पैसे के कितने सिक्के लगना चाहिए? 2 सिक्का लगेगा और 25 पैसे वाले का 4 सिक्का लगेगा, ऐसे ही लगेगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि ये तीनों का जो योग है वो है हम लोग का कितना? 200 रुपए, यही है। तो ये हो जाएगा कितना? 4x बराबर हो जाएगा 200, तो x बराबर हो जाएगा 50 रुपए।
अच्छा, x का मान आ गया, ठीक है। अब x का जब मान आया तो 1 रुपए वाले का अलग निकाल लेंगे, 50 पैसे वाले का अलग और उसका अलग, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग का क्या, 1 रुपए वाला। 1 रुपए का तो डायरेक्ट हो जाएगा 50 सिक्का, ठीक। ये हम लोग का 50 पैसा वाला, तो 50 पैसे वाले को कितना सिक्का बनेगा, 2 × 50 यानी कि टोटल 100 सिक्के रहेंगे। और 25 पैसा वाला जो है लास्ट, ठीक है। तो 25 पैसा वाला में कितना था, गड़बड़ हो गया क्या, 4x में मल्टीप्लाई होगा ना, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, ध्यान देना। इसमें मल्टीप्लाई करना है ना अपने को, सिक्कों की संख्या में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 4 × 50 बराबर 200 सिक्के होंगे, ठीक। और इसके लिए भी वही होगा, कितना, 200 सिक्के, ठीक है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा था, 25 पैसे का, कितना हो जाएगा टोटल, 200 सिक्के, यही ना होगा। अब मान लो कि जो क्वेश्चन यहां पर 200 रुपए टोटल मूल्य दिया हुआ था, उसके जगह में हम लोग क्या कर लेते हैं कि सिक्का डाल देते हैं, ठीक है ना। कुल कितने सिक्के हैं, 450 सिक्के हैं। हमारे आंसर के अकॉर्डिंग यही दिख रहा है, यही दिख रहा है। उधर से बना के चलते हैं, ठीक। तो जब उधर से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे का अनुपात दिया हुआ है। अब इस बार टोटल क्या दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या दिया है। तो इस बार हम लोग क्या कर लेंगे, जो डायरेक्ट अनुपात दिया है वहीं से स्टार्ट होना है कि नहीं, यही ना करते थे पहले। 50 पैसे का 4 था तो उसको हम लोग पॉइंट में करते थे, ऐसा करते थे। मतलब 1 रुपए वाले का जो सिक्का है, 1 अनुपात में है, एक 4 अनुपात में है और एक और 4 अनुपात में। लेकिन ये 1 रुपए वाला है, ये 50 पैसे वाला है और ये 25 पैसे वाला है। तो ध्यान देना, जब सिक्कों की संख्या पूछ रहा है ना, तो उसमें कुछ नहीं कर रहा है, वो डायरेक्ट जो है सिक्कों का जो अनुपात दिया है ना, सीधा सीधा। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे, सम्मिलित वाला देख रहे थे ना, सम्मिलित वाला देख रहे थे, तो उसमें क्या कर रहे थे हम लोग का, ये मान लो ए अनुपात दिया है, ये बी अनुपात दिया है, सी अनुपात दिया है। तो मतलब क्या कर रहे थे कि ए प्लस बी प्लस सी कर रहे थे, जितना दिया हुआ था 450, यही दिया हुआ था। यहां मान लिए क्या भाई, एक्स एक्स और एक्स, तो x प्लस 4x प्लस 4x बराबर में 450, और ये हो जाएगा 9x बराबर में 450, और x बराबर आ जाएगा 450 बटे में 9, तो हो जाएगा 50। 50 मतलब 1 रुपए का सिक्का हो गया 50, और 20 रुपए का सिक्का 20 मतलब 4x, तो 5 चौके 20 मतलब 200, और 25 पैसे वाला फिर से 4x मतलब 200। तो ये हो जाएगा सिक्कों की संख्या, है ना, 50, 200 और 200। देखो कल जैसा हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो कल वाले में क्या दिया हुआ था ना, कि यहाँ पर सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं दिया हुआ था। उसमें क्या कह रहा था कि सिक्कों का जो कीमत होगा ना, उसमें जो अनुपात होगा वो दिया हुआ है। इसलिए हम लोग उसको क्या कर रहे थे, पूरे को 1 रुपए में कन्वर्ट कर, उसके बाद फिर जोड़ रहे। अभी यहाँ तो डायरेक्ट सिक्कों की संख्या ही दे दिया है, ठीक है, और सिक्कों की संख्या लास्ट में भी टोटल दिया हुआ है। तो ये तो मतलब वही है कि भाई ए बी सी है, ए बी सी को हम लोग को 450 को बांटना है तीनों जगह। क्लियर है, चलो चलो क्वेश्चन क्या दिया है कि एक थैली में 25 पैसे के 50 सिक्के हैं और 20 पैसे के 150 सिक्के हैं और 10 पैसे के 200 सिक्के रखे हुए हैं।
कह रहा है कि पहला, सिक्कों की संख्या में क्या अनुपात होगा, और दूसरा कह रहा है कि सिक्कों की कीमतों में अनुपात। अब वही चीज, अब यहाँ पर दोनों चीज पूछ रहा है तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहला अगर बोल रहा है क्या कि सिक्कों की संख्या में अनुपात, सिक्कों की संख्या में अनुपात तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। 50/150/200 क्या आ जाएगा, 1 3 4, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर पहला, यही होगा। अब दूसरा जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सिक्कों की कीमतों में अनुपात। तो कीमत कैसे निकालेंगे भाई, देखो 50 गुने 25, 50 गुने 25 कर लेते हैं। हाँ ठीक तो है, तो कीमत निकाल लेते हैं ना, ठीक तो है, गुणा करेंगे तभी तो कीमत पता चलेगा। अब सभी पैसा में है तो यहाँ रुपया टेंशन नहीं लेना, ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि सभी पैसा में है इसलिए हम लोग रुपए में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर एक तो कहीं 1 रुपया दिया रहता तो फिर सबको रुपया में कन्वर्ट करना पड़ता, समझ में आ रहा है, उस समय मेथड थोड़ा चेंज हो जाता। अभी चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि सभी क्या है, पैसा में ही। तो 25 गुने में 50 सिक्का और अनुपात। दूसरा क्या बोल रहा है, 20 गुने 150। फिर तीसरा अनुपात है 10 गुने में 200, कितना आ जाएगा अनुपात, तो हो जाएगा 25/25 125 ना, 1250। ठीक, इधर 15 दूना 30, ऐसा। ठीक, फिर 20 2000 कटेगा। पहले तो 0 काट लेते हैं, है ना, फिर 125 आ गया, 25 से कटेगा कि नहीं, कट जाएगा, 25 से ही काट देते हैं। तो 25 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 25 125, 25 15 हम नहीं 25 12, 25 गुने 12 2 300 होगा, 12 और ये 25 चौके 25 अट्ठे ना, 200। ठीक, तो 5 12 और 8 का अनुपात हो जाएगा किसमें, उनकी कीमतों में अनुपात हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आया। तो ये मेथड सिर्फ इसलिए लगाए हम लोग ऐसा कि सभी क्या था, 25 मतलब पैसे वाला ही था। अगर इसी में 1 रुपया रहता तो फिर थोड़ा टेंशन होता, तो सभी को पहले हम लोग को कीमत हो किसको रुपए में बदलना पड़ता, ठीक ना। अगला जो टॉपिक है क्या है, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि राम और श्याम की आय दिया है 3:2 में है, और उनका व्यय मतलब खर्च का अनुपात दिया है 2:1। कह रहा है कि यदि प्रत्येक की बचत 4000 रुपए है तो राम की आय ज्ञात करना है। ठीक, ऐसे क्वेश्चनों में कल हम लोग क्वेश्चन किए हैं, हालांकि इसका किए हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो आय है ना वो किस प्रकार का है। ठीक, तो आय को अगर हम लोग x माने तो 3x और 2x में अनुपात है, इसका राम और श्याम का, किसका है, आय के लिए ना। सेम वैसे ही व्यय या खर्च, ठीक है ना। खर्च के लिए अगर हम लोग y मानते हैं तो क्या हो जाएगा, 2y और y, होगा कि नहीं होगा, होगा ना।
ये हो गए राम जी और ये हो गए श्याम जी। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक का बचत, तो बचत बराबर क्या होगा, आय माइनस खर्च या व्यय, यही होगा। तो क्या 4000 पहले हम लोग आय, अगर राम की बात करें तो 3x और खर्च बात करें तो 2y। ये किसके लिए हुआ भाई, राम के लिए, ठीक, ये ना हुआ। अब अगर श्याम की बात करेंगे तो वो भी जो है 4000 रुपया बचाता है, लेकिन उसका आय है कितना 2x और खर्च है y। ये हो गए श्याम जी। वैसे हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन समझने के लिए। अब ये दो समीकरण हम लोग को मिल गया कि नहीं, दो समीकरण मिल गया हम लोग को, समीकरण 1 और 2, इन दोनों को हल कर देंगे, मान निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, मिल जाएगा ना। कैसे हल करेंगे, इसको पहले 2y बना लेंगे, 2y बना लेंगे तो y कट जाएगा, ठीक, क्योंकि हम लोग को किसका निकालना है, x का निकालना है, तो y को ही हटा देते हैं। y हम लोग राम को x माने हैं, नहीं सॉरी, आय को x माने हैं, ठीक है ना। तो दोनों को हल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, पहले तो 2 से गुणा करना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। पहला समीकरण हो जाएगा 4000 बराबर हो जाएगा 3x माइनस 2y, और दूसरा हो जाएगा 8000 बराबर में 2 दूना 4x और माइनस 2y, यही होगा। अब माइनस करना है तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक, गायब, ये हो जाएगा माइनस x माइनस 4000, यही से आएगा, x गायब हो गया तो x का मान आ जाएगा 4000, ठीक, x का मान आ गया। अब हम लोग को पूछा है क्या, आय, वो भी किसका, राम का, तो राम के आय क्या था 3x, है ना, तो 3x मतलब कि 3 गुने 4000, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 12000 रुपए, क्या हो जाएगा राम का आय। श्याम का बोलता तो 8000, खर्च पूछता तो भी निकाल सकते थे, है कि नहीं, राम का खर्च हो जाता पहले, लेकिन वाई निकालना पड़ता, है ना। अभी आय पूछा था इसलिए हम लोग एक्स से ही काम चल गया, अगर खर्च पूछता तो हम लोग को वाई भी निकालना पड़ता। कुछ नहीं करते, इस एक्स का मान रख देते किसी समीकरण में, 1 में या 2 में, वहां से वाई निकल जाता ना। हाँ गुणा भी कर सकते थे, या तो फिर डायरेक्ट हम लोग, और नहीं तो x का मान रख देते डायरेक्ट इस इक्वेशन में, तो y आ जाता, देखो 4000 और क्या माइनस 2x, सॉरी उल्टा, y तो निकालना है ना, देखो ना बता रहे हैं, y को इधर ले आओ और 4000 को उधर, मतलब 2x माइनस 4000, ठीक है, तो यहां से y डायरेक्ट निकल जाता, x का मान कितना था 4000, ठीक, और माइनस में 4000, तो 4000 आ जाएगा y का भी मान, ठीक, y 4000 आ गया, तब यहां से मान रख देते, राम का खर्च हो जाता कितना 2 गुने वाई मतलब कि 4000, मतलब 8000, ठीक, और श्याम का अगर खर्च बोलता तो वाई मतलब 4000, ठीक।
निकालने का तरीका। और यहां पर तो अनुपात सामने दिख रहा है, तो कोई तनाव ही नहीं है ना, तो वैसा भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब थोड़ा सा मिक्सिंग वाला क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आजकल ज्यादा आता है। कह रहा है कि ए तथा बी की आय का योग, ठीक है, कितना है, 33,000 रुपए है। ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उनकी बचत का अनुपात 4:3 है तो बी की आय पूछा है। सबसे पहले तो हम लोग बात करें आय का। आय जो है क्या कर रहा है, ए जो है ये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, ठीक ना। तो खर्च के लिए हम लोग बात करें तो ए क्या कर रहा है, अपना 60% एक्स का, एक्स गुने 60%, ठीक। और बी जो है क्या कर रहा है, 75%। तो अगर हम लोग बचत की बात करेंगे, ठीक है ना, तो ए का बचत कितना हो जाएगा, 40% होगा, और बी का बचत हो जाएगा 25%, यही ना होगा, ठीक। तो आगे बात करें हम लोग, और क्या, हाँ उनकी बचत का अनुपात दिया हुआ है, तो बस वहीं से काम बन जाएगा हम लोग का। क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, है ना, कि x का 40% और अनुपात क्या, दूसरा वाला b का ना, इसमें क्या हो जाएगा, y का 25%, बराबर अनुपात दिया हुआ है कितना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x गुने 40/100, ऐसे ना आएगा, और यहां y गुने 25/100 बराबर 4:3, कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2x/5, ऐसे आएगा ना, और इधर y/4, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ वही कर रहे हैं, और इधर क्या रहेगा, वही 4:3 रहेगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4 गुना 8x और 5y बराबर है 4:3, ठीक। ये हम लोग का क्या आ गया, अनुपात आ गया। फिर क्या कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, यहां से x निकालेंगे तो 8x बटे में 5y बराबर है 4/3, तो 5 इधर 8 नीचे, ऐसे ही आएगा ना, x बटा y बराबर 5 चौके 20 बटे में 24, कट जाएगा, 4 पंचे 5/6 आएगा ना, ठीक। यहां से हम लोग x का मान निकालें तो x बराबर हो जाएगा 5y/6, यही आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक और चीज दिया हुआ है कि x + y खर्च और बचत
कितना है, टोटल आय 33,000 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, x का मान रख लेते हैं 5y/6 प्लस में y बराबर 33,000। सॉल्व कर देते हैं y के लिए, ये हो जाएगा 6 और 5 11y बराबर 6 से गुणा हो जाएगा, 33,000 गुने में 6, ठीक है ना। तो y बराबर हो जाएगा 3 से कट जाएगा ना 3,000, y बराबर हो जाएगा 18,000 रुपए, ठीक। यही पूछा था हम लोग ना, डी मतलब y, ठीक। और x का पूछता तो यहां मान रख देते, ठीक है ना। ये हो जाएगा b का, और चाहे तो 33 में से माइनस भी कर दो, डायरेक्ट आ है ना। तो a वाले का निकालना है तो या तो यहां मान रख दो या फिर उसमें से माइनस कर दो। तो 33 में से 18 गया, 15,000 हो जाएगा क्या, एक ही आया, ठीक। नेक्स्ट वीक में हम लोग देख लेंगे उसका क्वेश्चन पेपर को खोज के रखना, क्वेश्चन पेपर में कैसा कैसा क्वेश्चन आया है, ये पीएससी वाले का दोनों में देख लेना ना, क्या दिक्कत, प्री मेंस मेंस में भी तो आता ही है ना। अनुपात का क्वेश्चन मेंस में भी आता है। ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं आज के लिए बस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे और